Hey guys, welcome back to our YouTube channel Man Imperfect. It's me your friend हंसराज here. लास्ट लेक्चर में हमने डेमोन्स्ट्रेट किया था कि लाइट ग्लास प्रिज्म में से कैसे पास होती है एंड इफ़ यू हैवंट वॉच दैट वीडियो तो उसकी लिंक मैं पूरे के पूरे प्लेलिस्ट की लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख सकते हैं। फिज़िक्स के प्लेलिस्ट की भी दे रहा हूँ एंड साथ ही साथ मैंने कंप्यूटर साइंस की वीडियो सीरीज़ भी शुरू की हुई हैं, तो वहाँ पे उसकी भी लिंक दे रहा हूँ, वो वीडियोज़ भी देख सकते हैं। आज हम जाएंगे 12.4 की जानिब, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ पे आपको डिफ़ाइन करना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है, देन कुछ कंडीशंस होती हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, वो भी आपको डिफ़ाइन करनी है। साथ ही साथ कह रहा है कि यूज़ बताओ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का इन द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। तो मैं ट्राई करूँगा ये तीनों के तीनों SLOs इसी वीडियो में कवर करूँ। सो फॉर देट लेट्स ओपन आवर कॉपी एंड बिफोर देट, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ देन आई रिक्वेस्ट यू कि सब्सक्राइब कर दें टू बी कनेक्टेड। ओके, सो गाइज बिफोर गोइंग टू डिफाइन इट, इससे थोड़ा समझ जाओ फिर आप खुद से ही डिफ़ाइन कर जाएंगे। ओके लेकिन हाँ, इससे आप थोड़ा अच्छे से समझिएगा बिकॉज बड़े बड़े स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। सो यहाँ पे देखिए, आपके पास हमने देखा कि लाइट आपके पास जो है रिफ्लेक्शन करती है और रेयर से डेंस मीडियम में जाती है एंड डेंस से रेयर मीडियम में जाती है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए हमें एक कंडीशन चाहिए, तो मैं यहाँ पे साइड में कंडीशन भी लिख रहा हूँ। ओके, तो कंडीशंस पहले मैं बताऊँ। पहली कंडीशन ये है कि आपके पास लाइट जो है वो डेंस से रेयर मीडियम में जानी चाहिए। फाइन, तो उसके लिए हम करते हैं ये, एक ग्लास प्रिज्म बना देते हैं, उसके परपेंडिकुलर एक नॉर्मल लाइन बना देते हैं। ओके, अब हमें पता है लाइट जो जा रही है वो कहाँ से जा रही है, डेंस से रेयर मीडियम के अंदर। तो मैं यहाँ पे एंगल बना रहा हूँ एक, ये वाला, ये आपके पास एंगल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। डेंस से रेयर में जा रही है तो आपके पास लाइट जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो ये कुछ इस तरह से बेंड हो जाएगी। अगर मैंने नेम दे दूँ तो B, इस पॉइंट को मैं A कह देता हूँ और इस पॉइंट को मैं C कह देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आपके पास जो AB है ये आपके पास इंसिडेंट रे है और आपके पास जो BC है ये आपके पास रिफ्लेक्टेड रे है। फाइन, आगे बढ़ें। अगर मैं इसी एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा इंक्रीज़ कर देता हूँ देन क्या होता है, तो सेकेंड कंडीशन में लेके आता हूँ मैं। अगेन वही मैं ग्लास स्लेब बना रहा हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज़ कर देता हूँ। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैंने इंक्रीज़ कर दिया, तो होगा ये कि आपकी जो लाइट है वो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा बेंड होगी। पहले कुछ इस तरह से बेंड हो रही थी यहाँ पे, अब ये कुछ इस तरह से बेंड हो रही है। अगेन मैं नेमिंग कर दूँ तो ये आपके पास A था, ये B था, ये C था। ए बी आपके पास रिफ्लेक्टेड, ए बी आपके पास इंसिडेंट रे थी और बी सी आपके पास रिफ्लेक्टेड रे है। एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज़ करो तो आपके पास जो रिफ्लेक्शन है वो ज़्यादा हो रही है। फाइन, तो अब थर्ड कंडीशन की तरफ जाते हैं और एंगल ऑफ इंसिडेंस को और ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं। ओके, तो लेट्स सी। एक नॉर्मल बना दिया और एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैंने और ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया। अब देखें, हम आहिस्ता आहिस्ता एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो आपके पास जो रिफ्लेक्शन है वो ज़्यादा हो रही है। एक पॉइंट ऐसा आएगा, मतलब एक एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा होगा जहाँ पे आपके पास जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो इस सरफेस के साथ ही होगी और नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगी। तो सपोज़ ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो आपके पास वो एंगल है जहाँ पे आपके पास जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है वो नॉर्मल के परपेंडिकुलर है। ओके, ये आपके पास रिफ्लेक्टेड रे है सपोज़। ओके, तो मैं यहाँ पे पॉइंट बना देता हूँ C, ये B है आपके पास, ये वाला A था। ओके, और आपके पास जो लाइन है BC वो आपके पास नॉर्मल के परपेंडिकुलर है। फाइन, अब यहाँ पे देखें, जब कभी आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा हो जहाँ पे आपके पास जो रिफ्लेक्टेड रे है वो नॉर्मल के परपेंडिकुलर हो, उस इंसिडेंट एंगल को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। सही है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ I की जगह पे हमें लिखना है एंगल C, दैट इज़ क्रिटिकल एंगल। फाइन,
सो यहाँ पे मैंने एंगल ऑफ आई को रिप्लेस कर दिया सी से। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, क्रिटिकल एंगल एक ऐसा एंगल है या एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस है जहाँ पे आपके पास रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के परपेंडिकुलर हो जाती है। ओके, सो अब दूसरी कंडीशन हम देखते हैं। तो दूसरी कंडीशन आपके पास ये आ रही है कि ये वाला जो एंगल है क्रिटिकल एंगल, ये आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। तो सेकंड कंडीशन आपकी ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए एंगल ऑफ क्रिटिकल से। सही है। तो अब मैं एक और कंडीशन में लेके जाता हूँ और इस कंडीशन को मैं ट्रू करने जा रहा हूँ। सही है। तो देखें, क्रिटिकल एंगल से मैं ज़्यादा इंक्रीज़ करूँगा तो मेरी जो रे है इंसिडेंट रे वो कुछ इस तरह से बनेगी। अब मैंने ज़्यादा और एंगल को इंक्रीज़ किया तो आपके पास ये जो रे है ये वापस ग्लास स्लैब के अंदर आ जाएगी। ओके, बिकॉज इसे कहाँ जाना है, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। तो ये आपके पास ग्लास स्लैब के अंदर आ गई। अब यहाँ पे देखें, मैं वही पॉइंट्स बना रहा हूँ ए, बी और सी। आपके पास रिफ्रैक्शन कब होती है, जब आपके पास एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट प्रोपेगेट करे। लेकिन यहाँ पे लाइट ग्लास स्लैब में से निकली और ग्लास स्लैब के अंदर ही आ गई, तो रिफ्रैक्शन का अमल तो हुआ ही नहीं है यहाँ पे पास आपके पास। सो इस वाले अमल को या इस वाले फिनोमिनन को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसमें आपके पास एंगल जो है इंसिडेंट एंगल वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है और लाइट जो है वो डेंस से रेयर मीडियम में जा रही होती है। तो इस केस में आपके पास जो इंसिडेंट रे है वो आपके पास इंसिडेंट होगी इस पॉइंट पे बी पे, देन वापस वो उसी मीडियम के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये टोटली रिफ्लेक्ट हो जाती है, इसलिए हम कहते हैं एंगल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये वाला आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये वाला आपके पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। एंड वही रिफ्लेक्शन वाला जो लॉ है वही फॉलो होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो ये वाला एंगल है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। तो ये आपके पास होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसकी जो दो कंडीशंस यहाँ पे आपसे पूछी गई थी एस लॉ में वो भी हमने कवर कर दी हैं। फाइन। अब आगे देखी जाए एस लॉ की डिमांड दैट सेज के यूजेस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बताएं। तो यूजेस को देखें। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एक आप नेट यूज़ करते हैं ऑप्टिकल फाइबर, उसमें वायर होती है। आप जो फाइबर की नेट यूज़ कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग फाइबर, उसमें आपके पास जो वायर यूज़ होती है वो आपके पास होती है ऑप्टिकल फाइबर। ओके, ऑप्टिकल फाइबर के अंदर ऐसा होता है लाइट के थ्रू सिग्नल्स ट्रांसफ़र होते हैं। सो उसमें जो फिनोमिनन हो रहा होता है वो आपके पास होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। दूसरा आपके पास एंडोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जो मेडिकल में यूज़ होता है, उसमें भी यही आपके पास फिनोमेना यूज़ हो रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। बायनेक्युलर्स, इनमें भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है आपके पास। लाइट पाइप, ये भी आपके पास मेडिकल की फील्ड में यूज़ होता है, एक इंस्ट्रूमेंट है, पाइप है, उसमें भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का अमल हो रहा है। ओके, सो विद दिस आपका आज का जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के 3 एसएलओज मुझे कवर करवाने थे वो कवर हो गए। एंड आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो। एंड इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो, आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें वो बंदा जिसने अभी तक नहीं किया। थैंक यू सो मच।